चलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटॉन फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि आशीर्वाद का हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन में मेरे कंठ में विराजमान हुई। चलिए, थोड़ा सा हम लोग हाथ जोड़ेंगे, भगवान से पहले प्रार्थना करेंगे, इस पर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, उपलब्धियाँ और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझमें असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, आज आप लोगों को मैंने पानी लेके बैठने का बोला था। सभी लोग पानी लेके बैठे हैं? जो लोग ये वीडियो ऑफ कर करके बैठे हैं, इनका चेहरा मैं नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है ज्यादा। लेकिन रही बात है कि अगर आप लोग दिखेंगे नहीं तो क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा। आप लोगों की मर्जी आगे। ओके, चलिए, पानी ले लेके आप लोग बैठे हैं सभी लोग। जी मैम। अब यस सबसे, मैम। हाँ, अब हम लोग, अपन लोगों को ट्रीटमेंट मिल चुका है। तो हाँ अपन जी। जब कुछ भी करने चलेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है? क्या बताई थी मैंने? इसको ध्यान दो। रेकी को कॉल करना है। वेरी एक ही को गुड, कॉल करना मैम। बहुत अच्छा। सबसे पहले अपन को रेकी को कॉल रेकी करना को है। कॉल करना। जी, सभी लोग हाथों को रब करिए। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों के आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति के आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत। देखिए, सबसे पहले अपन ने रेकी को कॉल किया। रेकी को कॉल करने के बाद अब हमको अपने पानी को चार्ज करना है। अपने पानी को चार्ज करना है। पानी का आप लोग टेस्ट करिए। जो आप लोग पानी लेके बैठे हैं उस पानी का टेस्ट करिए। एक एक घूंट सब लोग पानी पीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड में अगर आप ग्लास लेके बैठे हैं तो ग्लास और बॉटल है जो भी है उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए। और अपने राइट हैंड को हमको घड़ी के दिशा में इसके ऊपर 21 बार घुमाना है। हाथों को घड़ी के दिशा में 21 बार घुमाना है और अफर्मेशन देना है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी बहुत शुद्ध है।
यह पानी बहुत शुद्ध है। यह पानी बहुत शुद्ध है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। यह पानी बहुत स्वादिष्ट है। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। देखिए अमृत, देखिए अमृत, देखिए अमृत। ये पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है। अब आप लोग पानी का टेस्ट करिए। चेंज लगा कुछ वैभव सर? मैम टेस्ट में थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। बिल्कुल। मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट में इसके चेंज लगा थोड़ा। वेरी गुड। जैसे एनर्जी सी टाइप, जैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सा समथिंग हो। हाँ हल्का सा मीठा सा टेस्ट था मैम, हल्का सा। हाँ, ऐसे कुछ चेंज होता ही है मैम। अपन जब इसको अपन चार्ज करते हैं, देखिए 70% पानी धरती में है, 70% पानी हमारे शरीर में। उसके अलावा पानी ऐसी चीज है, आप इसको ग्लास में डाल रहे हैं, ग्लास का शेप, बाउल में डाल रहे हैं, बाउल का शेप, मटके में डाल रहे हैं, मटके का शेप। जिस चीज में आप इसको डालेंगे वैसा शेप कर लेता है पानी। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी आवाज बहुत वैसी आ रही है। तो जिस चीज में आप इसको डालिएगा वैसा शेप ग्रहण कर लेता है। उसके अलावा पानी बहुत जल्दी एनर्जी को ऑब्जर्व भी करता है। जब हम रात में सोते हैं तो अपने सिरहाने हमको पानी रख के नहीं सोना है। अपने सिरहाने पानी रख के नहीं सोना है। ज्यादातर लोगों का हैबिट रहती है कि अपने पलंग पे अगर स्पेस है तो वहीं पे ले जाके अपना पानी रख लेते हैं और उसके उसको रात में गट 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 पी लेते हैं। नहीं, वो पानी जो है वो उसमें निगेटिव एनर्जी आ जाती है, में निगेटिव एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो पानी हमको कभी नहीं पीना है। उसके अलावा जब भी आप पानी पिए तो पानी को आपको जैसे मैंने अभी बताया उस तरह से आप इसको चार्ज करके पिए। उसके अलावा आप एक प्रैक्टिकल आप लोग और करके देख सकते हो, अपने घर में आप लोग करिएगा। अभी नहीं कर पाएंगे अपन क्योंकि अपने पास समय का अभाव होता है। आप लोग अगर इस पानी को, अगर आप लोग इस पानी को ऐसा अफर्मेशन देते हैं, यह पानी मुझे तीर्थ स्थलों के पानी जैसा लग रहा है, यह पानी मुझे मंदिरों के पानी के जैसा लग रहा है। अगर आप इसको ऐसी अफर्मेशन देंगे और उसके बाद आप पानी का टेस्ट करेंगे तो आपको पानी का स्वाद वैसा लगेगा। आपको पानी का स्वाद वैसा लगेगा। अब आप लोग का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब आप लोग जब सुबह उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो अपने पानी को आप लोग चार्ज करके उसके बाद पीना शुरू करिए। पानी को चार्ज करके पीना शुरू करिए। उसके अलावा हम लोग कहीं भी जाते आते हैं, हम लोग बिस्लरी खरीदते हैं और बिस्लरी लेके गट 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 पी लिए, ऐसे ही होता है। लेकिन क्या हमारे दिमाग में कभी ये बात आई, वो जो बिस्लरी हमने परचेस किया है वो कितने लोगों के हाथों से होते हुए हमारे पास आई? क्या जितने लोगों ने उसको टच किया सबकी एनर्जी पॉजिटिव थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर जब पानी को अपन कहीं से परचेस करते हैं, बिस्लरी खरीदते हैं, तो उस पानी को जैसे ही आप हाथ में पकड़िए तो आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आप मन ही मन बोल दीजिए ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी हम हमारे परिवार, अगर आप परिवार के साथ हो, हमारे परिवार के लिए अमृत बन चुका, हमारे परिवार के लिए अमृत बन चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद आप उस बिस्लरी की बोतल का पानी पियो। मैम यही बात मुझे आपसे क्लियर करनी है, एक एक मिनट। कि जैसे हमने पानी को चार्ज करना था, तो हमने 21 बार अपना हाथ, जो पाम है वो पानी के ऊपर से हिलाया, और हमने अपनी अफर्मेशन जो थी वो हमने दी। जैसे हम कई जगहों पर होते हैं कि वहाँ नंबर ऑफ पीपल होते हैं, नहीं, और हाँ, क्या ये वहां करना पे जरूरी नहीं, है कि नहीं, वहां पे आप नहीं कर सकते। वही तो मैंने बताया, जहां हम लोग नहीं हाँ कर सकते हैं ना, जहां हाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, अपन बॉटल को हाथ में पकड़ सकते हैं, मगर जी बॉटल को हाथ जी में पकड़ के अपन मन ही मन अपने मन में अपन को बोल लेना है कि ये पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फिर आप और ये, जी मैम, और यही एक बात, जैसे हमने कल ऑरा क्लीनिंग का अपना आपने बताया था, हमें सिखाया था। और जैसे आपने बताया था कि हमें पहले अपने हाथ ऐसे करके सर पर, फिर अपने हर एक चक्कर पर हमें अपना पाम करके और अफर्मेशन देनी है, और अपना ऑरा क्लीन हमें करना है। ऐसे जैसे हम कई बार अपने परिवार में होते हैं, हमने उन्हें नहीं, मतलब कि कई लोगों के भीतर होते हैं जब भी हम कहीं हों, तो ये सब मतलब ऐसे अफर्मेशन करनी, और ये जो एक्शन है ये भी मैंडेटरी है कि हमें करने ही करने हैं अपने ऑरा के लिए, जहाँ मतलब इनसे अलावा भी हम अपने ऑरा को अफर्मेशन देकर क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अगर कैसा होता है, बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस सब चीजों पे ट्रस्ट नहीं करते, है जी ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, आप अपने घर में ही हो, लेकिन आपको वहां पे 4 लोगों के सामने आप ये काम नहीं कर पा रहे, जी ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आती है। तो जी। आप उस चीज को थोड़ा सा मतलब वेट कर लीजिए, लोगों को हट जाने दीजिए, उसके बाद करें। ओके ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी है कि हाँ, हमें अपना हाँ, जो है वो एक्शन हाँ, जो है वो पूरा हाँ, करना ही करना है। हाँ, ਤੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ चलिए। ਸੰਦੀਪ ਐਮਆਰ हाँ। ਉਥੋਂ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਲਹਿਰੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆਉਂਦਾ ਸਨਾਮ ਹੈਡ ਅਫਸਰ ਦਾ। उसके अलावा जो अपन ने पानी खरीदने का मैंने बताया कि अगर आपने पानी परचेस किया है तो उसको भी आप जो है पानी हाथ में पकड़िए और उसको ऐसा फॉर्मेशन दे दीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, उसके बाद पीजिए। उसके बाद आप लोग जो आपके घर का घड़े का सुबह उठते हैं, जब आप सबसे पहले आप लोग उठने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले उठने के बाद बिस्तर से उतरने के पहले आप लोग क्या करते हैं? सब अपना अपना भगवान बताइए। को उठने से भगवान पहले को नमस्कार करते हैं, फिर एक पानी एक पीते हैं। एक एक बताइए, एक एक लोग बताइए। चलिए, कौन बता रहा है सबसे पहले? चलिए, स्वर्णजीत मैम आप बताइए। हाँ जी, पहले उठते हैं, पहले भगवान को नमस्कार करते हैं, पहले हम्म। हाथ जोड़ते हैं, फिर हम्म। बैठते हैं, फिर पानी पीते हैं। हाँ, पानी पीते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, पूजा दीक्षित आप बताइए। मैम सुबह उठने से पहले तो कराग्रे वस्ते करते हैं हाँ, नीम के पास, हाँ, है ना। उसके बाद फिर पानी पीते हैं, हाँ, हाँ, और फिर धरती को स्पर्श करने के बाद पैर रखते हैं। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं बताने भी वाली थी कि अपने हाथों को हमको देख के, अपने हाथों को हमको देख के, क्राग रहे कर बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। अपन ने ऐसा बोला। उसके बाद अपने हथेलियों को देखिए, और हथेलियों को देख के हमको बोलना है, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं। ठीक। उसके बाद अपनी लार को, अपनी लार को अपने आंखों में लगाइए, उससे आप लोगों की रोशनी अच्छी रहेगी, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। उसके बाद जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे हो, जो चीज आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? वो वाली चीजें मैंने आप लोगों को बोली हूँ। मोबाइल में आप लोग या तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मोबाइल में रिकॉर्डिंग होने से क्या होता है कि अपने पास वो रिकॉर्ड है, अपन ने सवेरे ऑन किया और सुन लिया उसे, है ना। उसको वो आपके लिए आसान है। या तो फिर आप वो चीजों को बोलिए जो आपको जीवन में आपको चाहिए। उसके बाद ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, हे भगवान, आज का दिन भी आपने मुझे दिखाया, मेरे घर परिवार वालों को दिखाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रकृति को धन्यवाद बोलिए, फिर हमसे मिलने जुलने वाले लोगों को धन्यवाद बोलिए, और उसके बाद अपने शरीर को धन्यवाद, अपने स्वयं के शरीर को भी धन्यवाद हमको बोलना है। देखिए, हमको, अपन लोग ने आज तक कभी चप्पल को थैंक यू किसी ने बोला है? कभी किसी ने अपने चप्पल को थैंक यू बोला है? नहीं। लेकिन आप सोचिए, आपको सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, हर चीज से बचाती है, बचाती है कि नहीं? तो थैंक यू की अधिकारी है कि नहीं वो चप्पल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे स्वभाव में हमको ये चीज बना लेना है
कि अगर आपका किसी ने इतना सा भी कोई काम कर दिया, छोटा सा भी कोई काम कर दिया, तो आप उसको थैंक यू बोलिए। जैसे आप जिससे सब्जी खरीदते हो, तो आपके घर के सामने ठेला आता है, आपने उससे सब्जी परचेस किया, आप उसको थैंक यू बोलिए कि उसने आपके दरवाजे लाके आपको सब्जी दिया। नहीं तो आप अपने घर से तैयार होते, कपड़ा बदलते, गाड़ी उठाते, सब्जी लाने जाते, फिर लौटते, आधा घंटा लगता, उसने 2 मिनट में आपको सब्जी देके चला गया। 2 मिनट में सब्जी देके चला गया, थैंक यू का अधिकारी हुआ कि नहीं? इसलिए सब चीज को हमको थैंक यू बोलना है, हर चीज को आप थैंक यू बोलिए। आप देखिए अपने उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, ये छोटी छोटी चीजों को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं। अब जैसे हमने पानी को चार्ज किया, तो सुबह उठकर आप लोग उसके बाद अपना ये अफर्मेशन वाला प्रोसेस निपटा। उसके बाद अपन धरती को छू के, पैर छू के हम नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद फिर अगर आप लोग पानी पीते हैं तो उस पानी को चार्ज करिए। अगर मान लीजिए आपके घर में घड़ा है, मटका है, आरओ है, जो भी चीज है, उस पूरी चीज को आप सुबह उठ के चार्ज कर दीजिए, तो आपके घर के जितने भी लोग वो पानी पी रहे हैं, सभी के लिए वो पानी अच्छा होता है। जितने भी लोग उस पानी को पी रहे हैं, सभी के लिए वो पानी अच्छा होता है। इसलिए पूरे पानी को आप सुबह उठकर चार्ज कर दीजिए। उसके बाद खाना बन के हमारा जो तैयार होता है, उसके बाद हम लोग एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाता है। आजकल, पहले ये रहता था भाई, जब बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, तब बड़े बड़े बर्तनों में खाना रहता था, तो खाली करने का कोई रोल नहीं रहता था। लेकिन आज के समय में तो छोटे छोटे परिवार हैं सभी के, हम लोगों का खाना बनता है तो हम लोग गर्म वाले पॉट में, कैस्ट्रोल में उड़ेल उड़ेल के रख देते हैं। जब अपना खाना पूरा बन के इकट्ठा हो जाए, एक जगह आप एकत्रित कर दीजिए, और उस पूरे खाने को भी आप चार्ज कर दीजिए। उस पूरे खाने को भी आप चार्ज कर दीजिए। वैसे ही रेकी को कॉल करिए। रेकी को कॉल करके ने के बाद उस खाने के ऊपर आप हाथ फिराइए। ये हम लोगों के लिए अमृत बन चुका है, ये खाना हम सभी लोगों के लिए अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है, अमृत बन चुका है। उसके ऊपर भी आप 21 बार हाथ घुमा दीजिए, और फिर उसके बाद आप खाना सब लोग खाइए। वो हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। कोई प्रश्न है आप लोगों के मन में? आप पानी को लेके, खाने को लेके तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, हम सोने पानी की बोतल या ग्लास क्यों नहीं रख सकते? हाँ, सिरहने तरफ नहीं रखना है, जहाँ हमारा सर क्योंकि रहता है। ज्यादातर हाँ वो क्योंकि ज्यादातर मैं तो वही करती आई हूँ कि मैं नहीं सोती हूँ तो उसकी हाँ, तो उसका रीजन क्या है? मैम, कैसा होता है, अगर हाँ। आप को आजमाना है, तो आप हाँ। एक कांच के ग्लास में अपने हाँ। सिर के पास पानी रखिए। हाँ। कांच के ग्लास में पानी रखिए, और हाँ। सुबह उठ के उसको किसी पौधे में डालना शुरू करिए। अच्छा। आर्ट्स, अगर आपके अंदर निगेटिविटी होगी, तो 8 से 10 दिन हाँ। में वो पौधा सूख जाएगा। हाँ। अच्छा। 8 से 10 दिन में वो पौधा सूख जाएगा। ये वाला अच्छा। प्रोसेस सभी लोग कर सकते हैं। अपने सिर की तरफ आप पानी रख लीजिए, कांच की ग्लास में खुला करके, कांच की हम्म। ग्लास में खुला करके, और सुबह उसको, मैं ना पेड़ों पे डालने का मना करती हूँ, क्योंकि क्यों कोई पौधा हम लोग सुखाएं, क्यों कोई पौधा हम लोग सुखाएं, तो मैं बोलती हूँ कि नाली में डाल दीजिए। ठीक है। लेकिन अगर किसी को आजमाना है तो वो ये चीज कर सकता है। मैम अच्छा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो मुझे क्या करना जरूरी होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिविटी के अंदर रहती हूँ। बहुत निगेटिविटी। बहुत मतलब बहुत, मैं सोचती हूँ कि मैं पहले ऑलरेडी रेकी कर चुकी हूँ। मैं मास्टर क्लास कराती हूँ, फिर 4 साल से मैं टोटली बंद कर दी। आपका शुभ नाम? सौमिता पाल। अच्छा, तो आप दूसरों को सिखाती थी रेकी, ऐसा बोल रही हैं? हाँ सिखाती थी, फिर टोटली मैं बंद कर दी। तो मैं उस आप ग्रैंड कुछ खराब मास्टर हो? सिचुएशन से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। आप ग्रैंड मास्टर हैं? हाँ। ग्रैंड मास्टर हैं आप रेकी की? हाँ हम लास्ट 2020 में लास्ट स्टूडेंट को क्लास करवाए थे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैंने पूछा आप ग्रैंड मास्टर हैं क्या रेकी की? हाँ हाँ मैम, हाँ।
कहाँ पे किया है आप? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तब फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम क्यों? मैं उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रही हूँ, बहुत नेगेटिविटी, फिर खराब सिचुएशन इतना हो जा रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दिया। रेकी फिर मेडिटेशन, कुछ इतना गुस्सा हो जा रहा है, मैं तो हम उस सिचुएशन निकल नहीं पा रही हूँ। और वो हम सोचते हैं ठीक है रेकी बहुत अच्छा है, हम कर लेंगे। हम जिसको करवाए थे, जो स्टूडेंट मेरा है, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं सुनती हूँ सभी के लिए अच्छा होता है, पर मैं जब खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ तब नहीं कुछ कर पाती हूँ। कंसंट्रेशन ठीक से नहीं ला पाती हूँ, पॉजिटिव कुछ थिंकिंग नहीं ला पाती हूँ। क्या नाम बताइए आपने? सौमिता पाल। तो बीता पाल, आपका वीडियो ऑन है? हाँ, वीडियो ऑन है अभी आपका? नहीं ऑन नहीं है। हाँ, तो वही आप लोगों की ऐसी वाली जो हरकतें हैं ना, उससे सबसे भी निगेटिव एनर्जी हमारे पास रहती है। आप ये क्लास करने बैठे हो, जब हम कोई चीज कर रहे हैं मैम, तो हमारा कंसंट्रेशन पूरा उसमें होना चाहिए। ये जो लोग बैठ के क्लास को अटेंड कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से अटेंड कर रहे हैं। आप भी उस उद्देश्य से आई हैं कि आपके अंदर निगेटिविटी है, मेरी निगेटिविटी हट जाना चाहिए। आपका उद्देश्य है ऐसा, हाँ, और आपने अपना वीडियो ऑन करके नहीं बैठा, ऐसे क्यों? कुछ प्रॉब्लम है आपको? क्या दिक्कत है? भाई कोई ऑफिस में है, कोई बाहर है, तो अलग बात है कि चलिए वीडियो ऑफ करके अपन लोग बैठे हैं। अब ये देखिए इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। भाई हमको जो है ना, जिस चीज पे के विषय में जानना है, जिस चीज पे फोकस करना है, उस पे हमको पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ता है मैम। अपनी सम आप हीलिंग करवा लीजिए दूसरों से, ऐसा करवा सकती हैं आप, हाँ वो है ना? आपके पास लोग हो तो आप करवा लीजिए, और नहीं हो तो मैं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। मैं करवा देती हूँ। ओके। तो मैं आपसे नहीं कांटेक्ट कर लूंगी कुछ हीलिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप नंबर में मैं कांटेक्ट कर लूँ जिस नंबर से हम कनेक्ट हुए थे। हाँ हाँ, ओके मैम। ठीक। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न पानी और खाने को लेके? नहीं, चलिए अब हम लोग अपने मैम मैं घर, एक क्वेश्चन मुझे है। घर हाँ में बोलिए। एक पॉजिटिव कोई इंसान घर में है, हाँ, तो मैं तो खाना नहीं बनाती, तो पॉजिटिव थिंकिंग, खाना बनाने टाइम भी तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग लाना जरूरी होता है। एटमोसफेयर भी पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा। पर जो बनाता है उसका भी अंदर नेगेटिविटी है, बहुत थिंकिंग खराब है, हाँ तो वही खाना पड़ रहा है, तो उसी टाइम और दूसरों भी खा रहा है, तो उसमें और भी एग्रेसिव हो जा रहा है। तो उस टाइम मैं क्या कर पाऊँ? ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खाना ठीक से नहीं बना पाऊंगी, फिर ऑलरेडी मैं नेगेटिविटी थॉट्स में हूँ, तो हाँ उस टाइम क्या करना है? अच्छा, मैम देखिए, आप या तो सेकंड लेवल ज्वाइन कर लीजिए, तो आप खुद हीलिंग दे पाओगे। अदरवाइज आप दूसरों से हीलिंग दिलवाइए, तो उसमें फिर फर्क आएगा। क्योंकि मैं 4 साल से टोटली अटेंडमेंट से सब कुछ से बंद हूँ, रेकी से कुछ भी नहीं किया, हम्म टोटली बंद हूँ। हम्म मैंने बताया ना आपको, या तो आप खुद मतलब क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं आप, और आपका किया हुआ है तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सब आता ही है। लेकिन रही बात है कि अगर ज्वाइन करिएगा तो ज्वाइन कर सकती है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। और या तो फिर आप दूसरों से हीलिंग करवा लीजिए, ये वाला प्रोसेस एक है आपके पास। ओके, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। चल चलिए, हाँ। मैडम, हाँ बोलिए। जैसे हम दूसरों के घर जाएंगे, वहां पानी वानी पिए, तो उसको उठा के ग्लास को अपने मन मन में बोल सकते हैं जैसे सब कुछ, तो फिर बिल्कुल पानी पी ले। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है। हाथ में अपन ने ग्लास पकड़ा तो ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका, अमृत बन चुका, अमृत बन चुका, थैंक यू। अपने मन में बोल के पी सकते मन में हैं। बोल के पी लीजिए, हाँ। ठीक है, कोई खाने वाली चीज है वो भी मन में बोल के। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए अब हम लोग आज सेवन चक्र के विषय में जानने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हमारे शरीर में
बहुत चक्र होते हैं, लेकिन हम लोग 24 चक्र होते हैं, लेकिन हम 7 मेन जो चक्र हैं उसी पे फोकस करते हैं। क्योंकि 24 पॉइंट पे अगर अपन हाथ रख के एक एक उसको 3-3 मिनट अगर हील करेंगे तो कितना टाइम लगता है? 72 मिनट। 72 2 मिनट। मिनट। और अगर हम अपने ये जो मेन 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों को ही अगर चार्ज कर लेते हैं तो सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास आ जाती है, हमको 24 पॉइंट को हीलिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, हमारे ये 7 चक्र हैं। तो सबसे नीचे जो होता है, पहला चक्र हमारा होता है रूट चक्र। पहला चक्र हमारा होता है रूट रूट चक्र, चक्र। और इसका रंग होता है लाल। इसका रंग लाल होता है। इसका बीज मंत्र जो है वो लम होता है, और इसका तत्व है पृथ्वी। इसका तत्व है पृथ्वी। आज मैं आप लोगों को मेडिटेशन दूंगी। आज मैं आप लोगों को मेडिटेशन दूंगी। तो मेडिटेशन को आपको ये एक एक चक्रों पे हाथ रख के आपको मेडिटेशन करना होगा। एक चक्र पे आप हाथ रखेंगे तो 3 मिनट तक आपको हाथ रखना रहेगा। उस मेडिटेशन में 3-3 मिनट का दिया हुआ है, तो आपको करने में दिक्कत नहीं जाएगी, वो चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सैक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। इसका रंग होता है ऑरेंज। इसका रंग होता है नारंगी। इसका बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है वम। और इसका रंग है नारंगी। तत्व है इसका जल। इसका तत्व है जल। जल। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर सोलर पिक्सल चक्र, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। इसका रंग है पीला। बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम। और इसका तत्व है अग्नि। अग्नि। इसका तत्व है अग्नि। अग्नि। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जो है इसका रंग जो है हरा होता है। हार्ट चक्र का जो रंग होता है हरा होता है। इसका बीज मंत्र है यम। बीज मंत्र है यम। यम। हमको एक एक चक्र पे 3-3 मिनट हाथ रख के इसको चार्ज करना है, उसको बताती हूँ अभी आपको मैं। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो है ये हमारे कंठ में बीच में रहता है, यहाँ पे। और थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र है हम। हम। रंग है नीला। रंग है नीला। नीला। उसके बाद आता है थर्ड आई। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र जो है जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं उस प्लेस पे ये चक्र होता है। इसका बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र है ओम। और रंग है डार्क नीला। उसके बाद सबसे ऊपर आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र। सबसे ऊपर आता है क्राउन क्राउन चक्र। इसका रंग है बैगनी। और इसका बीज मंत्र है अम। बीज मंत्र है अम। अब ये चक्रों को जब हम चार्ज करते हैं तब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, और इन चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं। इन चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे अपन ने ऑरा क्लीन किया है, उसी तरह से इन चक्रों को जब हम क्लीन करते हैं तो हमको दोनों हाथों को रगड़ के रेकी को कॉल करने के बाद अपने दोनों हाथों से हमको ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाना है। हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, मेरे 7 चक्र को क्लीन करने में मेरी मदद करिए। हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति,
मेरे सातों चक्रों को क्लीन करने में मेरी मदद करिए। और ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में आ रही है। क्राउन चक्र में हाथ दोनों ओर से रखना है। ये पोर्शन जो है इसको ब्लॉक नहीं किया जाता, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवेश द्वार यही होता है। आप लोग देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम लोग तालू बोलते हैं ना, वो पोर्शन रहता है छोटा सा, जो नरम नरम सा रहता है। बड़े लोग कहते हैं कि उसको दबाना नहीं, वही ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र में आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है और क्राउन चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए हमारे थर्ड आई में पहुंच रही है। दूसरी बात, हमको दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाना है। हमको, जैसे अपन ने क्राउन चक्र से हाथ जब उठाया तो एक हाथ हमने थर्ड आई पे ऐसे रखा और दूसरा हाथ उठा के पीछे रखा। एक हाथ सामने, दूसरा हाथ पीछे। इस तरह से अपने थर्ड आई पे हमने हाथ रखा और अपन ने अफर्मेशन दिया। अब ये ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे थर्ड आई में पहुंच रही है और मेरे थर्ड आई को पूरी तरह से एनर्जाइज करके, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए ये हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से पॉजिटिव करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। एक एक हाथ को उठाना है और एक एक प्लेस पे रखना है। हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। अब ये ऊर्जा पूरी तरह से हमारे हार्ट चक्र को एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से हार्ट चक्र को एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। नाभि से 3 अंगुल ऊपर हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। अब मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है, जो नाभि से 3 अंगुल नीचे है। नाभि से 3 अंगुल नीचे है, स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है। स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। हमारे जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथों को रखना है। हमारे रूट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए यह ऊर्जा हमारे शरीर के सभी अंग को पूरी तरह से पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव। इस तरह से अपन ने अपने चक्रों को ऊपर से नीचे तक क्लीन किया। ठीक है। उसके बाद ये ऊर्जा जो है धरती माता में जाके समा जा रही है और शुद्ध हो जा रही है, शुद्ध हो जा रही है, शुद्ध हो जा रही है। ऐसे करके अपन ने सातों चक्रों को क्लीन किया। अब हमको इन चक्रों को जब चार्ज करना है, अब हमको इन चक्रों को जब चार्ज करना है, बताती हूँ आपको, स्किल दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम रूट चक्र को चार्ज करते हैं। तो रूट चक्र पे हमको अपने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी, हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। अपने जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथों को ऐसे रखना है और बीज मंत्र लम का उच्चारण हमको 3 मिनट तक करना होता है। जो मैं आपको वीडियो दूंगी, उस वीडियो में 3-3 मिनट का ये उच्चारण किया हुआ है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा और इसको आप लोग को करना है। इसको आपको डेली करना है, ये मेडिटेशन आपको डेली करना है। उसके बाद रूट चक्र को 3 मिनट तक हमने चार्ज किया। 3 मिनट रूट चक्र को चार्ज करने के बाद हम सैक्रल चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे आते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र को चार्ज करते समय हमारे हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी, हमारे हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी और 3 मिनट तक हम स्वादिष्ठान चक्र को चार्ज करेंगे। इसका बीज मंत्र है वम। तो 3 मिनट तक हम वम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हमारा अपन को दोनों हाथ एक साथ उठा के ऐसा नहीं रखना है, एक हाथ उठा के लाके उस प्लेस पे रखे, फिर दूसरा हाथ लाके रखे, इस तरह से हाथों को रखना है। उसके बाद जब हमारी ऊर्जा
मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए 3 मिनट तक पूरी तरह से एनर्जाइज करेंगे अपन। इसका बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम। 3 मिनट तक हम रम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हमारी वो जो है वो हार्ट चक्र पे पहुंचेगा। हार्ट चक्र पे हाथों की पोजीशन ऐसी होती है। 3 मिनट तक हमको हार्ट चक्र को चार्ज करना है। इसका बीज मंत्र है यम। और उसके बाद एक हाथ इस तरह से, दूसरा हाथ इस तरह से अपने थ्रोट चक्र पे रखेंगे और थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। बीज मंत्र है हम। तो 3 मिनट तक अपन अपने थ्रोट चक्र को चार्ज करेंगे। उसके बाद ये ऊर्जा जो है हमारे थर्ड आई में पहुंचेगी। तो एक हाथ सामने से और दूसरा हाथ पीछे से ऐसा रखेंगे और इसका बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र है ओम। 3 मिनट तक इसको चार्ज करेंगे। उसके बाद एक हाथ उठा के स्वादिष्ठान चक्र पे ये क्राउन चक्र पे ऐसा, दूसरा हाथ ऐसा इस तरह से रखेंगे और 3 मिनट तक अपने क्राउन चक्र को हम चार्ज करेंगे। इसका बीज मंत्र है अम। इस तरह से हमको अपने सभी चक्रों को डेली चार्ज करना है। अब मैं आप लोगों को ये जो मेडिटेशन भेजूंगी, तो ये मेडिटेशन आपको डेली करना है। ये मेडिटेशन आप लोगों को डेली करना है। अब आप लोगों को रोज के उसमें नियम से आपको क्या क्या करना है उसके विषय में बताती हूँ। सबसे पहले अपन उठे, बिस्तर से उठने के पहले अपन ने अपने हाथों को देख के अफर्मेशन दिया, अपने हाथों को वो किया। उसके बाद जो चीज अपन जीवन में अपने चाह रहे हैं उसको बोला। आपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है तो उसको सुना। और उसके बाद आप धरती का पैर छू के बिस्तर से उतरे। उसके बाद आपने पानी चार्ज किया, पानी पिया। उसके बाद आपने अपना ऑरा क्लीन करना है। उसके बाद आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। ऑरा क्लीन करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। ये जो मेडिटेशन आज मैं भेजने वाली हूँ, ये वाला मेडिटेशन करना है 21 मिनट का है। 21 मिनट का है। एक एक चक्र पे 3-3 मिनट हाथ रख के इस मेडिटेशन को करना है। और उसके बाद मेडिटेशन के बाद आपको एक्टिवेशन करना है। एक्टिवेशन क्या? अपने पाम चक्र को चार्ज करना है, दोनों हाथों के। 7 चक्र को चार्ज करना है, अपने होल बॉडी और को चार्ज करना है। एक्टिवेशन किया और एक्टिवेशन के बाद फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, क्या क्या बता दें। फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद पानी चार्ज किए, ऑरा क्लीन किए, मेडिटेशन किए, फिर एक्टिवेशन किए। हाँ, फिर लास्ट का में आपको एक्टिवेशन करना है। ऐसे इस तरह से 5 चीजें आपको डेली करना है। ये 5 चीजें आपको डेली करना है। अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैम मैम एक पाम बार रिपीट कर एक्टिवेशन फिर दीजिए। से बता, रिपीट कर दो ना पाम एक्टिवेशन। पाम एक्टिवेशन का रिपीट कर दूं? हाँ हाँ। वीडियो देखे ना मैम, जी जी। ओके। है ना, वीडियो में दिया हुआ है। जिस दिन आप लोग का ट्रीटमेंट हुआ है ना, उस दिन वाले उसमें वीडियो में है, उसको देखिए। अच्छा ओके मैम ठीक। जैसे आपने बताया है कि रूट सेक्रल और सोलर प्लेक्सस के ये पृथ्वी जल और अग्नि तत्व हैं, तो हाँ, ये जो बाकी के जो 4 हैं चक्रास, उनके तत्व क्या हैं? अच्छा उनके तत्व तो नहीं बताई क्या? हाँ जी, वो रह गए। एक मिनट बता। मैंने ना लिख के भी रखा है, चल बताती हूँ। उसके बाद जो है 3 का बताई थी। हाँ जी, हार्ट चक्र से बताना है आपने। अच्छा, हाँ, वायु तत्व। मैम मुझे थोड़ा काम पड़ गया है, मैं शाम में ज्वाइन कर लीजिएगा, शाम में ज्वाइन कर लीजिएगा। मणिपुर चक्र तक बताई थी ना? हाँ, हाँ जी, ये हाँ जी। हार्ट चक्र का तत्व है वायु। ओके। उसके बाद विशुद्धि चक्र का तत्व है आकाश। थ्रोट चक्र का तत्व है आकाश।
थ्रोट का आकार है आकाश मैडम? आकाश। आकाश। आकाश थ्रोट का, आप अच्छा विजुअल आकाश। रिकॉर्डिंग ग्रुप में हाँ। ठीक है। उसके बाद आज्ञा चक्र का तत्व है प्रकाश। प्रकाश, ये आज्ञा चक्र जो सा हाँ, माथे पे, उसका है प्रकाश। प्रकाश। और इसका है क्राउन का क्या है? क्राउन का चेतना तत्व है, चेतना। चेतना। ठीक है मैडम। क्राउन का चेतना। मैम चेतना मीन्स कॉन्शियस हुआ ना? हाँ, कॉन्शियस। ये जो है अपना ये मैम वाला मुझे थोड़ा काम पड़ गया, मैं क्या क्लास रोक सकता हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इवनिंग में कर लीजिएगा सर। मिल जाएगी ग्रुप में बाद में? हाँ हाँ, ये जी रिकॉर्डिंग भी ओके मैम, थैंक मिलेगी, यू। प्लस इवनिंग में फिर से क्लास होती है तो इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। रिकॉर्डिंग तो डाल रही हूँ ना, रोज की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल रही है। थैंक यू। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? इन सबको रोज चार्ज करना है सुबह। हाँ, डेली। ओके, थैंक यू मैम। थैंक ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं? कल लास्ट डे है मैम आपका? हाँ, कल लास्ट है। ओके। मेरा भी और आपका। कल होप लास्ट हम है। आपसे जुड़े रहे। हैं? हम आपसे जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा सिखाया आपने। चलिए, चक्रों थैंक यू। वाला भी, और ये बहुत अच्छा अच्छा देखिए, सिखाते हो आप। मैडम, मैडम जैसे कुछ पूछना चाहे तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, पूछ सकती मैम, मगर 10 से 12 के बीच में। सुबह 10 के से 12। सुबह के ठीक है, समय, सुबह। रात में नहीं। ठीक है, ठीक है, रात में ठीक है। 10 से ओके। 12 नहीं, सुबह के 10 से नहीं 12। नहीं, सुबह के पूछेंगे। चलो ठीक है। मैम मुझे हाँ, आपका सेकंड और थर्ड लेवल वाला ज्वाइन करना है, लेकिन मेरे को टाइमिंग्स का इशू है, बिकॉज क्या? मैं ऑफिस से फ्री होती हूँ 6 सवा 6 बजे, घर पहुंचते पहुंचते मुझे ऑलरेडी 7 बज जाते हैं। तो इमीडिएट ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो सकती हूँ, तो थोड़ा सा 7:15 7:30 के आसपास हो सकती है क्लास? मैम थोड़ा सा ना, इसका समय का इशू आ ही रहा है सभी लोगों के उसमें। तो क्या बोलते हैं, देखती हूँ, नहीं तो इस वाली क्लास को ना, सेकेंड लेवल वाली को मैं 8 बजे से रखती हूँ। हाँ वो और बेस्ट है। एंजल वाली जो क्लास है उसको 8 बजे से थी तो उसको 7 बजे से कर देती हूँ। ओके। हाँ 8 बजे तो बेस्ट है, वो तो फिर हम मैं ज्वाइन कर सकती हाँ, हूँ easy। क्योंकि और एक मैडम है कल्याणी मैम, वो भी ये बोल रही थी कि उनका टाइम का इश्यू आ रहा है। वो तो कल 6 बजे का बोल रहे थे कि 7 बजे से पहले कर लो। हाँ, वो तो ये कह रही थी। हाँ जी। आपका भी नहीं जमेगा ना 6 बजे, तो आपका नहीं मैनेज होगा कि हो जाएगा? नहीं मैम, नहीं मैम, 6 बजे नहीं। तो ऑफिस से ही हम निकलते हैं, घर हाँ, पहुंचते पहुंचते 1 घंटा आराम से लगता है। ठीक है ना, तो 8 बजे कर देती हूँ। हाँ सेकंड जी। लेवल वाले को 8 बजे कर दूंगी, और एंजल वाली जो क्लास है ना उसको जल्दी ले लूँ। चलिए, और कोई के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, अनम्यूट, हाँ बोलिए रेखा मैम। एंजल थेरेपी मैम, जो हम लोग रेकी लेवल 1 लेवल 2 करते हैं, हम्म, लेवल 2 के साथ होता है या वो अलग से है? वो अलग चीज है मैम। अलग चीज है एंजल थेरेपी। हम्म, ओके, इसके क्या आपकी चार्जेस हैं? जी, 5,000 एंजल मैम। थेरेपी का, हाँ? एंजल थेरेपी के 5,000 चार्ज। अच्छा अच्छा, उसमें भी एक मतलब उसमें भी लेवल्स होते हैं क्या? अगर आप सिखाना चाह रहे हो हाँ। तो फिर एक लेवल और है, और खुद के लिए सीखने के लिए तो एक ही लेवल सफिशिएंट होता है। अगर आपको दूसरों को सिखाना है तो फिर एक लेवल और होता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। वेल, और जिसको भी ज्वाइन करना हो क्लास, उन लोग जो है कल शाम तक पेमेंट कर देंगे। आपको एक फैसिलिटी ये वाली जरूर मिल रही है कि आप लोग हाफ, मतलब 4,000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है बाद में 3,000 बाद में दे दीजिए।
और लेकिन ये एंजल थेरेपी का जो कोर्स है वो कितने दिनों का है मैम? मैम 9 से 10 दिन चलेगा वो। वेलकम गुंजन। थैंक यू मैम। आज समय मिला तुम्हें? हाँ जी मैम। वही मैं बोली कि 3rd लेवल पूरा हो गया तो गुंजन 1st लेवल में आ गई आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। बहुत लोग रिपीट करते रहते हैं। वो मनतेज मैम जो आई थी ना, वो भी हमेशा रिपीट करते रहती है जब भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि टाइम वाला इशू होता है सबको, तो उनको भी जब समय मिलता तो ज्वाइन करते रहते। मेरी तो क्लास जो हमारा भी, क्लास कब करेगा मैम? हाँ, हमारा क्लास जो है वो 7 बजे रहेगा। एंजल वाला हाँ। मैनेज हो जाएगा ना? हाँ मेरा हो जाएगा। हाँ बस मैनेज हो जाएगा तो 7 या 6:30 कर दूंगी वो, क्योंकि ना फिर आधा घंटे का मुझे समय मिल जाएगा। हाँ ठीक है चलेगा। अगर 6:30 कर दूंगी तो आधे घंटे का मुझे समय मिल जाएगा, और फिर 8 बजे से इन लोगों की रख दूंगी, सेकंड लेवल वाले, क्योंकि सेकंड लेवल वालों को थोड़ा सा टाइम वाला इशू आ रहा है। चलिए। मैम मुझे थोड़ा ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कैसे मेडिटेशन में ध्यान दूँ? जी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है मुझ में, तो मैं मेडिटेशन में कैसे कंसंट्रेशन करूँ? मैम ये सारे प्रोसेस जो बताई हुए सब करिए ना, धीरे धीरे रिलीफ होगा। जितनी चीजें आज बताई ना, इसको सबको करिए, धीरे धीरे आराम लगेगा। और नहीं तो फिर आगे बढ़िए और क्लास सीखिए आगे वाली, तो हो सकता है ना? चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? मैम हाँ बोलिए। तो वो रेखी का जो सेकंड जो है उसका क्लास 30 तारीख से 30 से इससे कितने बजे होगा? सर वही टाइम वाला इशू आ रहा है। अब ये जो मैडम लोग ज्वाइन कर रही हैं, इनके हिसाब से फिर 8 बजे करो। शाम को? शाम को 8। ठीक है। आपका मैनेज होगा ना? हाँ जी, मैनेज करना ही पड़ेगा, जी जी कुछ भी हो। जी ठीक। ठीक है। ठीक। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? चलिए, क्लास को विराम दिया जाए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।